अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी इज्जत के काबिल बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल तस्लीम जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपके दिल को सुकून दे सकती है और आपकी जिंदगी के हर दर्द को एक नए नजरिए से देखने की ताकत दे सकती है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी पूरी तरह आसान हो। हर किसी के हिस्से में कोई न कोई परेशानी जरूर आती है। कोई अपने हालात से परेशान है, कोई अपने रिश्तों से टूट चुका है, तो कोई अपने दिल के अंदर ऐसे दर्द को छुपाए बैठा है जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता। कई बार इंसान रातों को जागता है, अकेले बैठकर रोता है और अपने रब से पूछता है, ए अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये परेशानियां क्यों आती है, या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है? आज मैं आपको यही समझाने आया हूं कि ये परेशानियां, ये गम, ये तन्हाई, ये सब दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होते हैं। एक ऐसा पैगाम जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तन्हाई एक सजा नहीं, एक इनाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में लोग कम होने लगते हैं? दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है वही आपको छोड़ देते हैं। और फिर आप सोचते हैं, मेरी गलती क्या थी? लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी गलती नहीं है, ये अल्लाह की एक खास रहमत है। अल्लाह उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं, जो आपके दिल को कमजोर करते हैं, या जो आपको आपके असली मकसद से भटका रहे होते हैं। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया के सहारों को छोड़कर सिर्फ उसी का सहारा ले। जब इंसान अकेला होता है तब वो सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। तन्हाई आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती है। ये एक ट्रेनिंग है, एक तैयारी है उस मुकाम के लिए जहां अल्लाह आपको ले जाना चाहता है। रिज़्क की तंगी एक इम्तिहान, एक रहमत। अब बात करते हैं दूसरी परेशानी की। जब घर में पैसे की कमी होती है, जब नौकरी चली जाती है, जब कारोबार ठप हो जाता है, तो इंसान घबरा जाता है। वो सोचता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का तरीका है आपको अपनी तरफ बुलाने का। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो दुनिया में खो जाता है, अपने रब को भूल जाता है। लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान सजदे में गिरता है, तब उसकी दुआ सच्ची होती है। अल्लाह कभी कभी इसलिए नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि अगर अभी दे दिया तो शायद आप रास्ता भूल जाओगे। और जब वो देता है तो ऐसे देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारे भाइयों, लोगों की बातें आपकी कामयाबी की निशानी। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने रब के करीब जाने लगते हैं, तो लोग आपको रोकने लगते हैं। कोई आपका मजाक उड़ाता है, कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाता है और आपका दिल टूट जाता है। लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो तब चुप हो जाएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पर फल होते हैं। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। रुकावटें सही रास्ते की तरफ इशारा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरू करते हैं और वो बनते बनते बिगड़ जाता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, हर रास्ता बंद नजर आता है। लेकिन मेरे भाई, असल में ये आपकी नाकामी नहीं है, ये आपकी हिफाजत है। कभी कभी हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और अल्लाह उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि हम गिरने से बच जाएं। जो दरवाजे बंद होते हैं वो सजा नहीं होते, बल्कि सही दरवाजे की तरफ मोड़ने का जरिया होते हैं।
अल्लाह पहले तोड़ता है फिर बनाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, जब एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो उसे थपथपाता है, उसे आग में डालता है। अगर वो मिट्टी बोल सकती तो शायद शिकायत करती, लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना आग के वो मजबूत नहीं बनेगी। ठीक इसी तरह अल्लाह अपने बंदों को आजमाइशों में डालता है ताकि वो मजबूत बन जाए, और जब वो दुनिया के सामने आए तो उनकी चमक सबसे अलग हो। बाप टूटना असली शुरुआत। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तभी इंसान अपने रब को सच्चे दिल से पुकारता है, और वही पुकार उसकी जिंदगी बदल देती है। परेशानी के बाद नहीं, परेशानी के साथ आसानी। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ये नहीं कहता कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहता है कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। बस फर्क इतना है कि हम उस आसानी को देख नहीं पाते। बाप तवक्कुल, सबसे बड़ी ताकत। हालात का मकसद क्या है? सिर्फ एक चीज, अल्लाह पर भरोसा। जब आपके सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, तब आप कहते हैं अब सिर्फ तू ही है, और वही वक्त होता है जब आपकी तकदीर बदलती है। साहा, आखिरी पैगाम तस्लीम जी परिवार के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप आज तन्हा हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप रो रहे हैं, तो मायूस मत होइए, बल्कि शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपका रब आपको चुन रहा है। वो आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहता है जहां आपकी मिसाल दी जाएगी। बस एक काम कीजिए, सब्र को पकड़ लीजिए, नमाज को थाम लीजिए, और हर हाल में कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ। ए अल्लाह, जो भी ये कहानी सुन रहा है, उसके दिल के हर दर्द को सुकून में बदल दे, उसकी हर परेशानी को आसान कर दे, उसकी तन्हाई को अपनी याद से भर दे, और उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और हमारे इस रूहानी सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल तस्लीम जी को सब्सक्राइब जरूर करें।